एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रदर शॉन्ग के बचपन में उसके दोस्त के साथ कहीं पर तो आ गया था जहाँ पर उनके सामने लाइट जैसा कुछ तो था, लेकिन तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक बेयर अटैक कर देता है और हम देखते हैं ब्रदर शॉन्ग के पास वो बेयर आ रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रदर शॉन्ग अपने अंकल के साथ कहीं पर तो जा रहा था जहाँ पर ब्रदर शॉन्ग कुछ तो सोच रहा था। यह देखते हैं उसका अंकल उससे पूछ लेता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अब ब्रदर शॉन्ग कहने लगता है आपने तो चैन पिंगन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है। अब उसका अंकल कहने लगता है हाँ, मैंने उसका 18 जनरेशन तक जानकारी इकट्ठा की है और मुझे पता चला है कि उसका एंसेस्टर तक भी एक नॉर्मल इंसान था। फिर ये बंदा शॉन्ग से पूछता है कि क्यों तुम्हारे चैन पिंगन के साथ क्या लेना देना है। अब शॉन्ग कहने लगता है मैं बस उसका पड़ोसी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ब्रदर शॉन्ग फिर से बचपन में चला गया था जहाँ पर चैन पिंगन हंसते खेलते मछली लेके घर पे आ रहा था और वो चीज ये ब्रदर शॉन्ग भी देख लेता है। अब ब्रदर शॉन्ग चैन पिंगन से कहने लगता है जब तुम फिर से बाहर जाओगे तब मुझे भी लेके जाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। अब चैन पिंगन कहने लगता है मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन इस बात से ब्रदर शॉन्ग गुस्सा हो गया था। असल में चैन पिंगन गरीब है, उसके बावजूद भी वो बहुत खुश है, लेकिन ब्रदर शॉन्ग के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ब्रदर शॉन्ग खुश नहीं है और इसकी वजह से चैन पिंगन से ब्रदर शॉन्ग आज तक जलती है। फिर हम देखते हैं ब्रदर शॉन्ग अपने घर पे आ गया था। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन उठता है और उठ के निंगाओ के पास जाके वो डेगर उसके देने लगता है। ये देख के निंगाओ कहने लगता है हमारे जो रिलेशनशिप है तुम क्या उससे आप ब्रेकअप करना चाहते हो। अब चैन पिंगन कहने लगता है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, असल में ये डेगर बहुत ही प्रीशियस चीज है और मैं इसे एफोर्ड नहीं कर सकता। यह बात सुनकर निंगा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को देखते हुए चैन पिंगन उसे थैंक यू कहता है। अब डॉक्टर कहने लगता है मुझे थैंक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें फोकट में मदद नहीं किया, जाते समय यहाँ पर एक पैसा का बैग रख के जाना। यह बात सुनकर निंगा गुस्सा हो जाता है। अब चैन पिंगन उसे शांत करते हुए कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर निंगा चैन पिंगन से वो डैगर ले लेता है और एक जगह पर बैठ के कहता है तुमने जो बॉक्सिंग टेक्निक सीखा है मुझे लगता है अब तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में सीखना चाहिए। यह बात सुन के चैन पिंगन खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाओगे। अब निंगा कहने लगता है मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, इसलिए मुझे सीखने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मैं सिखाने के मामले में थोड़ा सा प्यारी समझ गई। फिर वो कहता है तुम खुद से सीखोगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मदद जरूर करूंगा। फिर निंगा चैन पिंगन को इस चीज को देते हुए कहता है जब तुम्हारा शॉट हो जाएगी तब तुम इस शॉट को इसके अंदर रखना। अब चैन पिंगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसकी वजह से वो पीछे मुड़ते हुए डॉक्टर से कहने लगता है मैं अब उससे क्या कहूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर हंसने लगता है और निंगा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं मास्टर रुआन के घर में ली जिनियन बेहोशी से उठ जाता है और उसके सामने था मास्टर रुआन का बेटी। अब मास्टर रुआन का बेटी ये चीज देख के खुश होते हुए बाहर जा रहा था ये बात चैन पिंगन को बताने के लिए, लेकिन मास्टर रुआन उसे पकड़ के बैठा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खटखटाता है। ये सुन के ये बंदी खुश हो गया था और वो चैन पिंगन बोल के दरवाजा जब खोलता है तभी उसका मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चैन पिंगन के साथ साथ निंगा भी था। लेकिन तभी उस चैन पिंगन को पता चलता है कि ली जिनियन जाग चुका है और इसकी वजह से जल्दी से चैन पिंगन ली जिनियन के पास चला जाता है। अब चैन पिंगन उसके दोस्त के साथ मजाक मस्ती में उसके हेड पे एक मार देता है, लेकिन इसकी वजह से ली जिनियन नाटक करने लगता है और बोलता है तुमने मुझे इतना जोर से क्यों मारा। अगली तरफ हम देखते हैं ये लड़की और निंगा एक दूसरे को गुस्से से घूर रहा था। मुझे पता है निंगा चैन पिंगन को पसंद करता है, लेकिन मुझे लगता है ये लड़की भी चैन पिंगन को फिर मास्टर रुआन उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर रुआन निंगाओ के लिए एक पावरफुल शॉट बना रहा था जो कि निंगाओ ने ही बोला था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि चैन पिंगन के साथ ये दोनों बंदा बात कर रहा है, जहाँ पर चैन पिंगन को पता चलता है कि ये बंदे ही ली जिनियन को बचाया है। फिर ये बंदा कहने लगता है तुम्हारा नाम चैन पिंगन है और इनका नाम भी सिस्टर चैन है, इसका मतलब तुम दोनों ही चैन फैमिली से बिलोंग करते हो। असल में ये दोनों यहाँ पर आया था वो एंसेस्ट्रल टोम के लिए। असल में एंसेस्ट्रल टोम है चैन फैमिली का एंसेस्टर का कबर और उसे देखने के लिए ही ये बंदी यहाँ पर आया है जिसका पता सिर्फ चैन पिंगन को है और इसके लिए ये लोग चैन पिंगन को पैसे देने के लिए भी राजी था, लेकिन वो देख के चैन पिंगन मना करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मास्टर रुआन का बेटी आ जाता है और चैन पिंगन को धक्का दे के पीछे मुड़ लेता है और चैन पिंगन से बोलता है कि उन्हें बोलो 2 बैग देने को। अब चैन पिंगन मुड़ के बोलता है मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी निंगा के उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि चैन पिंगन बोल रहा था कि उसे और भी पैसा चाहिए। अब वो लोग मान जाता है और बोलता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे और ऐसे करके डील डन करके चला जाता है। अब वो दोनों लड़के एक दूसरे को देख के हंसने लगता है। असल में चैन पिंगन अपने ही फैमिली का लोगों को फ्री में मदद करना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों लड़कियां के उसका इज्जत का फालूदा कर दिया। फिर हम देखते हैं ब्रदर शॉन्ग को जो कि डाली डायनेस्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक सोडा के अटैक कर देता है, लेकिन उसका अंकल उसे बचा लेता है। ये देख के वो किलर अपने तलवार लेके वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे वो सारे लोग पड़ गया था, लेकिन वो बंदा एक ही झटके
किम उन सारे को मार देता है। लेकिन जब वो बंदा पीछे मुड़ता है तभी ब्रदर सॉन्ग का अंकल अपने हाथों से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो ब्रदर सॉन्ग से कह रहा था हमारा कोई अपना ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। डाली डायनेस्टी पे जाने के बाद ऐसा बहुत होने वाला है, इसीलिए तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो तुम उसे जल्दी से सॉल्व करो। लेकिन फिर से हम उसके बचपन में चले जाता है जहाँ पर ब्रदर सॉन्ग भालू से बचते हुए अपने दोस्त को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन वो भालू ब्रदर सॉन्ग का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन तभी वहाँ पर चैंपियन आके उसे बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ब्रदर सॉन्ग को अपने खुद का दोस्त ही मार रहा था क्योंकि उनको छोड़ के ब्रदर सॉन्ग भाग गया था। अब ये बंदा चैंपियन को ही इसका जिम्मेदार मानता है। फिर हम देखते हैं ब्रदर सॉन्ग डाली डायनेस्टी पे जाने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं चैंपियन को झूठ बोल के ब्रदर सॉन्ग उसे अपने घर से दूर भेज देता है। लेकिन जब चैंपियन को पता चलता है तब वो ब्रदर सॉन्ग का गला पकड़ के दबाने लगता है और बोलने लगता है बताओ क्यों तुम मुझसे झूठ बोला है। ये बोल के उसका गला जोर से दबाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं चैंपियन उसे मारता नहीं। अब ब्रदर सॉन्ग कहने लगता है मुझे पता नहीं कि क्यों चैंपियन ने मुझे उस दिन छोड़ दिया था। अच्छा होता कि उसी दिन वो मुझे मार देता। मुझे उसे देख के ही गुस्सा आ जाता है। अब ब्रदर सॉन्ग को परेशान देख के जिग्यू कहने लगता है मुझे लगता है आपको अपने पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन उसी बार चैंपियन उन सभी के साथ वहाँ से जा रहा था लेकिन ब्रदर सॉन्ग उसे नहीं देखता। फिर हम देखते हैं वो लोग उसी लाइट वाले जगह पर आ गया था जो कि इस टाउन से बाहर निकलने का दरवाजा है। जहाँ पर से होते हैं वो लोग कहीं अलग ही जगह पर आ गया था। अब ब्रदर सॉन्ग देखते हैं एक बॉल को जिसमें थोड़ा सा क्रैक पड़ रहा है। शायद ये बॉल ही वो टाउन है। अब ये देखते हुए ब्रदर सॉन्ग जिग्यू से कहने लगता है तुमने सही बोला था, मुझे अपने पास्ट को भुला देना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।